आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है। देखिए, स्पर्शज्या धारामापी को उपयोग करने से पहले इसकी कुंडली को संजित किया जाता है। ठीक है, मतलब स्पर्शज्या धारामापी को उपयोग करने से पहले जो उसकी कुंडली होती है उसको किस दिशा में हम संजित करते हैं। देखिए, जो स्पर्शज्या धारामापी होता है उसका कुछ इस तरीके का आकार होता है। उसमें इस तरीके की एक तार लगी होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये तार जो होती है आपके परिपथ से जुड़ी होती है इस तरीके से। ये परिपथ में एक कनेक्शन होता है, यहाँ पे को दूसरा कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होती है, धारा बहती है। और इसके बीच में एक चुंबकीय सुई होती है इस तरीके से। ठीक है, चुंबक की सुई होती है ये। अब ये काम कैसे करता है, देखिए। अब जब परिपथ में ये जोड़ दिया, मान लो इस तरीके से जुड़ा है, अब ये पीछे से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पीछे से गया है डॉटेड लाइन से। अब देखिए हमने क्या किया, एक सेकेंड, हमने क्या किया है, देखिए इसको जोड़ा हमने इस तरीके से परिपथ से। यहाँ पे कोई बैटरी लगा दी, तो क्या हुआ, इसमें धारा प्रवाहित होना चालू हुई। तो इस तरीके से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, धनात्मक टर्मिनल, यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ खत्म होगी। तो इस तरीके से इसमें कैसी, ऐसे करके बाहर की तरफ को धारा बहेगी। तो ये जो तार है स्पर्शज्या धारामापी की, इसमें इस तार में जब धारा बहेगी, ठीक है, क्या विद्युत धारा जब बहेगी तो धारा की वजह से क्या होगा, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बहती धारा के कारण। ठीक है, और बहती धारा के कारण जब इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा तो ये जो चुंबकीय सुई बीच में रखी हुई है, ये वाली, ठीक है, ये क्या होगी, अपनी जगह से थोड़ा हिलेगी। जैसे ही ये सुई हिलती है, हमको पता चल जाता है कि इस जो कॉइल है, यहाँ पे को कुंडली है जो स्पर्शज्या धारामापी की, उसमें क्या है, धारा बह रही है। इस तरीके से हम इसमें धारा नापने का काम करते हैं। इसमें बहुत छोटी धारा हम नापते हैं, ज्यादा बड़ी धारा इसमें हम नाप नहीं सकते। तो इसकी जो कुंडली है उसको हम किस दिशा में संजित करना चाहिए, ये हमारा सवाल है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक पृथ्वी बनाते हैं। यहाँ पे ये हमने एक पृथ्वी बना ली। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो याम्योत्तर होते हैं, पृथ्वी में दो याम्योत्तर हमारे पास होते हैं। एक याम्योत्तर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा एक याम्योत्तर हो गया। दूसरा याम्योत्तर हमारा होता है, ये देखिए, दूसरा याम्योत्तर अलग कलर से दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा याम्योत्तर है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा नीले पेन से जो बनाया है, इसको हम बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। क्या बोलते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है, और जो ये लाल पेन से दिखाया है, ये जो होता है, ये होता है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। ये होता है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक हो गया, दोनों हमारे याम्योत्तर हैं पृथ्वी के। अब क्या होता है, जब हम स्पर्शज्या धारामापी को पृथ्वी में इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए आपके पास एक ये तल बना है, इस तरीके से थोड़ा देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके से आपके पास एक तल बन रहा है, ये चुंबकीय याम्योत्तर के आसपास ये गोला मैंने बनाया है। ठीक है, 3D में, अगर ये 3D में बनाया है, अगर हम इसको सरल भाषा में समझना चाहें तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक है, अब गोले में होगा चुंबकीय याम्योत्तर, एक लाइन तो होगी नहीं, क्योंकि आगे से लेके पीछे तक इस तरीके से, यहाँ पे को ऊपरी भाग में इसका उत्तर होगा, नीचे भाग में दक्षिण होगा। ठीक है, ये आपका जो है काले पेन से दिखाया हुआ, ये आपका चुंबकीय याम्योत्तर। अब मैं क्षैतिज तल में इसको काट के रख दिया, ये समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो कुंडली संजित करूंगा वो इस तरीके से कुछ करूंगा, ये इसी के तल में। ठीक है, किस तरीके से तल में किस तरीके से संजित किया जाएगा, मान लीजिए ये इसकी एक क्षैतिज रेखा है, और अगर मैं पृथ्वी की जो चुंबकीय याम्योत्तर है उसकी क्षैतिज रेखा बनाऊं तो वो इस तरीके से बनेगी। देखिए, तो जो पृथ्वी की जो क्षैतिज रेखा है चुंबकीय याम्योत्तर की, और कुंडली के लाल पेन की जो ये वाली
ये वाली जो क्षैतिज तल है ये चुंबकीय यामी उत्तर का है, और हरे वाले से जो दिखाया है ये चुंबकीय यामी उत्तर का है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण आएगा वो बिल्कुल 0 डिग्री का मान रखेगा। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय यामी उत्तर के ऊपर ही रखा है हमने। ठीक है, जिस तल में चुंबकीय यामी उत्तर हमारा है उसी तल में हमने कुंडली को रखा है। अब ऐसा क्यों किया है, देखिए अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ पे से क्या होगा, यहाँ को उत्तर है, यहाँ पे को इसका दक्षिण है, तो इस तरीके से हमारी जो चुंबकीय रेखाएं होंगी पृथ्वी के कारण वो इस तरीके से उत्पन्न होंगी। ठीक है, और जो हमारा चुंबकीय यामी उत्तर है इस तरीके से यहाँ पे को संजित है, तो ऊपर से इस तरीके से यहाँ पे को रेखाएं निकल रही होंगी उत्तर से दक्षिण। अब हमारा जो यहाँ पे को क्या है, स्पर्शीय धारामापी है, वो हमने कहाँ रख दिया, बीच में। ये जो तल हमारा चुंबकीय यामी उत्तर का है उसी तल में मैंने इसको रखा है। ऐसा क्यों किया है, देखिए यहाँ पर को जब ये उत्तर से दक्षिण को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो इनकी जो दिशा है वो कुछ इस तरीके की है, देखिए ऊपर से नीचे जाती हुई। और जो ये है स्पर्शीय धारामापी हमारा, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं वो कुछ इस तरीके से उत्पन्न हो रही हैं आपकी, देखिए इस दिशा में। क्यों, अब देखिए यहाँ पे को धारा बहेगी तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे करके उत्पन्न होंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण आएगा वो थीटा बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री का। ध्यान से सुनना, जो हमारा स्पर्शीय धारामापी है और चुंबकीय यामी उत्तर है, ठीक है, उनके क्षैतिज तल के बीच का कोण हमारे पास 0 डिग्री है, और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के कारण और इस स्पर्शीय धारामापी के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री है। ठीक है, अगर 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में है तभी ये किस नियम का पालन करेगा, स्पर्श नियम का पालन कर पाएगा। ठीक है, तभी ये स्पर्श नियम का पालन कर पाएगा। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, जब भी इसमें धारा बहेगी, जैसे इसमें धारा बहेगी तो जो सुई है कुछ थीटा कोण में क्या होगी, हिलेगी, जिसकी वजह से हमको क्या पता चलेगा, धारा का मान पता चलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या है, चुंबकीय यामी उत्तर की दिशा में। क्योंकि देखिए अगर लंबवत हो गया, लंबवत अगर हमने इस कुंडली को संजित कर दिया तो ये वाला जो थीटा आया है हमारा, यानी चुंबकीय पृथ्वी के कारण चुंबकीय क्षेत्र और स्पर्शीय धारामापी के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा इस वाली स्थिति में। इस वाली स्थिति में हमारा थीटा बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। थीटा अगर 0 आ गया तो आप स्पर्श नियम का पालन कर ही नहीं पाओगे, तो ये नियम यहाँ पे को लगेगा ही नहीं। ठीक है, चुंबकीय यामी उत्तर से 45 डिग्री पे जाओ, किसी भी आप उसमें जाओ, ठीक है, कोण में जाओ, जब तक आपका थीटा बराबर 90 डिग्री दोनों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच में नहीं होगा तब तक आप ये नियम का पालन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्पर्श नियम का पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपका जो उत्तर है वो क्या है, चुंबकीय यामी उत्तर की दिशा में। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।